जो ये 18% कर दिया है 2500 से ऊपर वाली चीज कपड़े पे, वो बिल्कुल हम लोगों को परेशान करने वाली बात है। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि तो सबको तोहफा दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये तोहफा है या हमारी जेब से निकाला गया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ऑल ओवर इंडिया के व्यापारियों में इसका जो है मन में बहुत तकलीफ हुई। 12% की बजाय वो 18% कर दिया गया। कपड़ा क्या लग्जरी आइटम है? बेसिक नीड है, ये जरूरी चीज है और हर गृहिणी, हर आदमी और अपने शरीर को ढकने के लिए उसको कपड़े की जरूरत होती है। हमारे जो है ना कुछ चापलूस लोग हैं, मैं उसे चापलूस ही कहूंगा, वो सरकार तक बात को पहुंचने नहीं देना चाहते। व्यापारी को इतना ना दबाया जाए कि वो अपना काम बंदी कर दे, और अगर सरकार इस पे ध्यान नहीं देगी तो हमें रोड पे आके अपनी चीज मांगनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, नवराजनीति में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। जो ये आप हमारे पीछे मार्केट देख रहे हैं, ये वो चांदनी चौक का बहुचर्चित मार्केट है और ये वो गलियां हैं जो आजकल सूनी पड़ी हुई हैं, लेकिन किसी टाइम में यहाँ पे कंधे से कंधा लड़ाकर लोग निकलते थे। और ये जो दुकानें आप आज खाली देख रहे हैं, यहाँ पर वो स्थिति होती थी कि ये खचाखच भरी रहती थी। आज ना माल लाने के लिए बचा है और ना ग्राहक इनके पास आ रहा है, क्योंकि वजह है जो सरकार की तरफ से एक टैक्स थोपे जा रहे हैं, उनकी जो एक अनप्लान्ड रणनीति जो आ रही है बाजार में, वो जो व्यापारियों के ऊपर थोपी जा रही है, उसकी वजह से ये स्थितियां जो उभर कर आई हैं। हम उसका जायजा लेने के लिए सीधे उन लोगों के पास पहुंच गए हैं जो यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय। श्री भगवान बंसल, दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन, जो कि 132 साल पुरानी एसोसिएशन है। लगभग कपड़े का यहाँ चांदनी चौक में व्यापार करने वाले, दिल्ली में व्यापार करने वाले 27,000 से ऊपर हमारे एसोसिएशन से सदस्य जुड़े हुए हैं। सर, मेरा सवाल सीधा ये आता है कि मोदी जी ने लाल किले से ऐलान तो कर दिया कि जीएसटी पे उपहार दिया जाएगा, जीएसटी को कम किया जाएगा। अब लोग जो हैं एक माइंड मेकअप करके बैठे हैं और जब यहाँ पर आते हैं तो 2500 रुपये का जो रेडीमेड 2500 रुपये का जो लहंगा है कीमत का मिनिमम, और मुझे लगता है उससे नीचे कोई आता भी नहीं होगा, उसके ऊपर जो जीएसटी थी वो कम करने की जगह और ज़्यादा बढ़ गई है। तो सर, कितना इफेक्ट पड़ रहा है इससे और ये कैसे देखते हैं आप इस जीएसटी को? सबसे पहले तो हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि 15 अगस्त के लाल किले के ऊपर जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि भाई हम व्यापारियों को और सभी व्यापारियों के अलावा जो आम नागरिकों को हर चीज का दीपावली का तोहफा देंगे जी। व्यापारियों में एक है ना खुशी की लहर दौड़ गई थी, खासकर और खासकर कपड़ा व्यापारियों में, क्योंकि कपड़े के अंदर जो है सबसे ज्यादा जो है ना उतार चढ़ाव का वो है जी। 5%, 12%, 18% अलग अलग स्लैब है। और परंतु जिस तरीके से जो है हमारे वित्त मंत्री जी ने 3 सितंबर को घोषणा कर दी कि कपड़े को 5% के स्लैब में रखा गया है, बहुत हमने अच्छा लगा। परंतु खबर आते आते जो क्लियर हुआ कि 5% के ऊपर तो कर दिया गया है, पर रेडीमेड कपड़ों पे जो 18% के स्लैब में ले आए हैं और 1,000 रुपए से ऊपर जो रेडीमेड पे 12% था, उसको जो है 2500 रुपए का लिए करा गया इन्होंने। 2500 रुपए पे 18% लगेगा रेडीमेड आइटमों पे जी। आज के दिन में जो ना सिलाई पहले ही बहुत महंगी हो गई है, हर एक आदमी जो है रेडीमेड को ज्यादा पसंद करता है, और 2500 रुपए में आज के दिन कोई ऐसी चीज भी नहीं आती, चाहे लेडीज सूट हो, चाहे लहंगा हो, चाहे शेरवानी हो, चाहे शर्ट हो, पैंट हो। गरीब आदमी की पसंद भी है ना एक रेडीमेड शर्ट होती है। और जो लड़की एक दुल्हन बनने जा रही है, उसकी भी पहली पसंद जो लहंगा होता है। सभी पे 18% का स्लैब कर दिया गया है सरकार द्वारा। लोगों में जैसे जैसे पता चला, ऑल ओवर इंडिया के व्यापारियों में इसका जो है मन में बहुत तकलीफ हुई। और कपड़े पे हम सोच रहे थे एक स्लैब ही लेकर आएंगे, परंतु
एक स्लैब नहीं लाके इन्होंने जो 18% का जो स्लैब कर दिया 2500 से ऊपर, ये जो है मतलब व्यापारियों को भी दिक्कत कर रहा है और आम जो कस्टमर है उसको भी मतलब उसका नाम का दिक्कत कर रहा है जी। व्यापारी जो है टैक्स देना चाहता है और आज जो इतनी बड़ी संख्या में टैक्स कलेक्शन हो रही है, व्यापारी अपने आप टैक्स इकट्ठा करके देता है सरकार को। सरकार का कोई वहां प्रतिनिधि नहीं बैठता, बैंकों की तरह वो उनको तनख्वाह नहीं देनी पड़ती, व्यापारी खुद इकट्ठा करके देता है। और उसके ऊपर भी जो है सरकार जो है मतलब मैं तो कपड़ा व्यापारियों की जो हमारी सबसे जरूरी चीज है, जन्म से लेकर और मृत्यु तक कपड़े की जरूरत होती है। जब बच्चा जन्म लेता है जब भी कपड़े की जरूरत होती है। व्यापारी को मोदी जी को पता है ही नहीं इस बारे में, मेरे ख्याल में मैं तो यही कहूंगा कि मोदी जी को जानकारी नहीं है। कारण क्या है, मोदी जी एक टैक्स एक राष्ट्र के उसमें रहे हैं शुरू से। अब स्थिति ये आ गई है कि 18% स्लैब करने के बाद ना 2500 रुपए की जो आइटम पहले जो है हम उस पर टैक्स देते थे, वो देते थे 300 रुपए जी। अब वो 2500 रुपए पे जो है ना 2500 रुपए पे अब हम टैक्स देंगे 450 रुपए जी। 12% की बजाय वो 18% कर दिया गया। कपड़ा क्या लग्जरी आइटम है? बेसिक नीड है, ये जरूरी चीज है और हर गृहिणी हर आदमी और अपने शरीर को ढकने के लिए उसको कपड़े की जरूरत होती है और इसके ऊपर जो है सरकार ने कोई ध्यान नहीं दे रही जी। मैं वित्त मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी से और हमारे कपड़ा मंत्री वाणिज्य मंत्री सभी से निवेदन करना चाहता हूं, जो 22 तारीख से जो जीएसटी के स्लैब में चेंज करने वाले हैं, कपड़े का जो स्लैब है वो 5% ही रखा जाए, हमारा सबसे निवेदन है। और मैं मर्केंटाइल एसोसिएशन के हमारे जो व्यापारी है और दिल्ली के अलावा ऑल ओवर इंडिया के व्यापारी है, वो सभी का यही वो है कि इसको 5% के स्लैब में रखा जाए, एक राष्ट्र एक टैक्स की नीति पे चलते हुए, जिससे व्यापारी भी व्यापार करते हुए उसे भी किसी तरह की तकलीफ ना हो। और मैं सरकार से एक और दूसरा निवेदन भी करना चाहता हूँ, जो बहुत दिनों से हमने हर फोरम पे ये मैटर भी उठाया है, जीएसटी जब जिस दिन हम इकट्ठा कर ले, जिस दिन व्यापारी से आ जाए, हमें हमारे से उस दिन से लिया जाए। हमारे पास कैपिटल खत्म होती जा रही है दिन पर दिन, क्योंकि हम 5% के स्लैब में हम मान लिया 1 करोड़ रुपया बैलेंस है जी। और कैपिटल उसकी 5 लाख रुपए है, वो 5 लाख रुपए की कैपिटल तो सरकार के पास ही जमा हो गई, हमारे पास तो मतलब हम तो 0/0 हो गए जी। इस पे सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरीके से इसको हल निकाले कि जिसको व्यापारियों को अपनी कैपिटल जो है दिन पर दिन खत्म होती जा रही है। सर अच्छा, एक चीज और आती है कि व्यापारी वर्ग की ही सरकार कही जाती थी, व्यापारी सबसे ज्यादा परेशान है। विपक्ष हमेशा हमला करता रहा कि व्यापारियों की सरकार है, व्यापारियों के लिए ये कर दिया, व्यापारी दोस्तों के लिए वो कर दिया, दोस्त भी लगाया जाता था आगे। अब जो चीजें हैं वो धरातल पर कुछ और है और सबसे बड़ा बाजार इफेक्ट कर रहा है कपड़ा बाजार। तो अब कपड़ा बाजार विरोध पे उतरेगा अगर नहीं सुनी जाती है, कानों पे जू नहीं रेंगती है, क्योंकि बिना सुने आपने बहुत टाइम से, लंबे टाइम से आप आग्रह कर रहे हैं और शायद ऐसा कोई दफ्तर नहीं रह गया जहाँ के आपने चक्कर नहीं काटे। तो अब क्या? सरकार, व्यापारी शांति प्रिय आदमी है, अपनी बात को रखना चाहता है और अगर सरकार इस पे ध्यान नहीं देगी तो हमें रोड पे आके अपनी चीज मांगनी पड़ेगी। हम सरकार से निवेदन करते हैं, हमें व्यापारियों की बात समझते हुए, क्योंकि व्यापारियों की सरकार है, ये सरकार हमारी सरकार है सर, पर हमारे व्यापारी प्रतिनिधि मतलब ऊपर तक बात रख नहीं पाते हैं जी। क्या तो रख नहीं पाते हैं या रख पाते हैं तो वो अपनी बात को समझा नहीं पा रहे। तो नेता तो आपने बीजेपी का ही चुना है। हमारे सांसद जो है यहाँ से परवीन खंडेलवाल जी है, हमारे व्यापारी नेता हैं और मैं उनके माध्यम से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि ये सरकार तक बात को पहुंचाएंगे और इसको जो है 5% के स्लैब पे लेकर आएंगे। इससे हमारी व्यापारियों की भी बात वो होगी और व्यापारियों को दिक्कत भी नहीं होगी, इससे टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है क्योंकि एक स्लैब होगा, व्यापारी कोई व्यापारी इधर उधर की करेगा भी तो कर नहीं पाएगा,
क्यों नहीं कर पाएगा? जब उसे पता है कि 5% का स्लैब है, आराम से भैया व्यापार करो, ढंग से व्यापार करो, ठीक है। जी 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 नहीं, इधर उधर की बात नहीं होगी उसमें। जी सर, 2 दिन बचे हैं जीएसटी में लागू होने में। 2 दिन के बाद ये जो टाइम पीरियड आपकी जो दरख्वास्त लगानी थी या जो एक आग्रह करना था, आपने अपने नेताओं से भी कहा, हर किसी से कहा, जू नहीं रहेंगी है। 2 दिन बाद क्या, मैं ये बस जानना चाह रहा हूँ, एक संक्षेप में उत्तर दें कि 2 दिन बाद क्या चांदनी चौक का व्यापारी दिखाएगा कि सरकार के फैसले ही थोपे नहीं जा सकते, ये भी एक आम आदमी से होके गुजरते हैं, व्यापारी से होके गुजरते हैं। आम आदमी तक की बात पहुंच नहीं पाती सरकार पे, क्योंकि हमारे जो है ना कुछ चापलूस लोग, मैं उसे चापलूस ही कहूंगा, वो सरकार तक बात को पहुंचने नहीं देना चाहते। वो मतलब सरकार को ये नहीं बताते कि भाई हमारे अंदर ये कमी है, इसमें से सुधार होना चाहिए। दिल्ली के अंदर रेडीमेड व्यापार का हब है गांधीनगर, टैंक रोड, चांदनी चौक, ये सारे जो व्यापार के हब है, ये सभी व्यापारियों में बहुत चेतना है। और इसका अगर 22 तक इसका कोई रूप नहीं निकलता है तो सभी लोग बैठेंगे, सभी एसोसिएशन बैठेगी और जो भी डिसीजन लेना होगा ढंग से लेंगे और सरकार तक बात फिर भी पहुंचाएंगे। और देखो, अगर व्यापारियों को इस तरीके से परेशान नहीं करना चाहिए। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुधीर अग्रवाल है जी। सर, चांदनी चौक में कब से व्यापार कर रहे हैं? मेरे को 30-35 साल हो गए हैं जी। सर, अभी जो बाजार की स्थितियां बनी है, ऐसी आपने पहले कभी 40 साल में ये देखा था? अभी तक पिछले कुछ सालों से ये हो रहा है कि ईयर वर्स्ट है, फिर अब पता चलता है अगला साल उससे ज्यादा वर्स्ट है। जब से जीएसटी आई है ये और लफड़े हुए, तो पता मैं तो चलो, मेरी जो उम्र है, मेरे से जो 10-10, 15-15 साल जो उम्र बड़ी है, वो भी बोलते हैं कि ऐसा बुरा हाल हमने मार्केटों में कभी नहीं देखा। चाहे उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज ले लो, कुछ भी ले लो, तो कुल मिला के हालत खराब है। जी सर, अभी जो जीएसटी आई है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें खामियां बहुत उजागर हो रही हैं। आपको किस चीज की खामी जो निकल कर सामने है? जैसे हमने गत्ते का देखा, गत्ते में जो रॉ मटेरियल है वो सस्ता है, उस पर जीएसटी ज्यादा है, और जब बेचनी है उस पर कम है। ऐसे ही आपके यहाँ भी है? हाँ, बिल्कुल है ना। जैसे हम टेक्सटाइल की बात करें, मैं टेक्सटाइल ट्रेड से संबंधित हूँ, तो टेक्सटाइल में पहले तो कोई टैक्स नहीं था, अब जीएसटी से उन्होंने टैक्स में लिया है, चलो जी हम टैक्स में भी आ गए, कोई बात नहीं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जैसे ये टैक्स लेके आए थे, बोले एक देश एक टैक्स। हम कहते हैं एक देश तो छोड़ो, आप एक ट्रेड में तो एक सिंगल धारा का टैक्स रखो। अब इन्होंने क्या किया, हमारे कपड़े के ट्रेड में भी 5, 12, 18 बहुत सारी उसमें था। ज्ञान के ऊपर 12%, फिनिश गुड्स पे 5%, 1000 से ऊपर रेडीमेड पे 12%। तो मतलब इतना सारा लफड़ा था, हम उसको नहीं झेल पा रहे थे। और अचानक ही पता चला कि हमें 22 तारीख से, जो आगामी 22 तारीख से 12 से 18% 2500 से ऊपर के आइटम पे हो जाएगा। अब ये फेस्टिवल सीजन शुरू हुआ है। फेस्टिवल सीजन मतलब लोग फेस्टिवल मनाएंगे, नए कपड़े खरीदेंगे, बढ़िया कपड़े खरीदेंगे, शादी का सीजन शुरू हो रहा है। तो 2500 रुपए की क्या लिमिट रही? 2500 रुपए तो एक आम आदमी कोई भी खरीद पाएगा जी। तो वो उसके लिए महंगा हो गया। और गवर्नमेंट, अपने मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि तो सबको तोहफा दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये तोहफा है या क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कि उनके भाषण में उन्होंने बोला था कि त्योहारी सीजन में आपको तोहफा मिलेगा, अब ये तोहफा है या हमारी जेब से निकाला गया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर, यही बहुत अच्छी बात आपने कही, और अगला क्वेश्चन मैं यही पूछने वाला था, क्योंकि आपके ठीक सामने से ऐलान किया गया था लाल किले से खड़े होके कि भाई आपको तोहफा मिलेगा, जीएसटी कम हो जाएगी। तो सर, ये तो लोगों के माइंड में एक छवि बन गई होगी और उन्होंने माइंड मेकअप कर लिया होगा जी अब सस्ता हो रहा है, और हम शायद शादी की जिनकी पहली डेट होंगी उन्होंने और टाल दी होंगी। बिल्कुल। और अब कितना मुश्किल हो जाएगा उनको ये समझाना, क्योंकि जो चीज वो सस्ती सोच के आ रहे थे कि सस्ती हो जाएगी, वो और ज्यादा महंगी हो गई है। समझाने की बात तो ये है कि जैसे लहंगे के ऑर्डर ना 1-1 महीने पहले प्री प्लान हो जाते हैं। जो आगे की शादियां, उनमें लहंगे 1-1, 2-2 महीने पहले लोग प्लान कर देते हैं। अब अभी आज ही मुझे किसी ने बताया, कहता है कि मैंने लहंगा किसी से लिया था, अब उसकी डेट मेरी 15 दिन आगे की है, 10 दिन आगे की है। तो कहते हैं, मैंने उनसे बात की, भैया अभी वो मैं पैसे दे देता हूँ, 6% जैसे जीएसटी बढ़ जाएगा परसों से। कहते भाई साहब, जब डिलीवरी आएगी तभी देना पड़ेगा, और 6% बढ़ा के देना। अब ग्राहक कह रहा है कि मैं तो लूंगा नहीं, और वो व्यापारी कहता है मैं बिना प्रोडक्ट आए मैं बिल कैसे बना दूं जी। अब वो कैसे इसकी सेटिंग बैठेगी? कोई भी गलत नहीं है। तो कुल मिला के बड़ा दिक्कत वाला काम है। सरकार को सोचना चाहिए, एक ट्रेड में एक ही टैक्स होना चाहिए। अच्छा, सरकार सोच क्यों नहीं रही है? मेन चीज ये है कि क्या आपका कोई ऐसा कोई नेता नहीं है? और सरकार हमेशा से, मोदी सरकार व्यापारियों की सरकार कही जाती है, जो विपक्ष है वो हमेशा निशाना साधते हुए नजर आता है, कहता है कि अपने व्यापारी दोस्तों के लिए ये कर दिया,
अपने व्यापारी दोस्तों के लिए वो कर दिया। तो चीजें कितनी खराब हो रही हैं, क्योंकि व्यापारी तो जब जमीन पे आके देखते हैं कुछ और चीज से भुगत रहा है। देखो जी, व्यापारी को सरकारी, ये बात आपकी ठीक है। हमारी मुख्यमंत्री वो कहती है मैं बनिया फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं व्यापारी को समझती हूँ। हमारे जो क्षेत्र के MP हैं वो कहते हैं यहाँ की तकलीफों को जो आप बता रहे हो ना, मैं उससे ज्यादा समझता हूँ। जितना आप बता रहे हो मुझे उसके पीछे की भी तकलीफें पता है, लेकिन आपके सामने है। भाई सरकार से जाके जो हमारी गुहार है, हमारे जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, MP है, CM है, ये लोग ही GST काउंसिल में बैठ के हमारी गुहार लगाएंगे। हम लोग तो खाली इनको अपील कर सकते हैं। उनके होते हुए भी अगर ऐसा काम हो रहा है तो आप खुद लगा सकते हैं, मैं क्या बोलूँ किसी के बारे में। जी सर, आपका शुभ नाम? सत्येंद्र कुमार जैन, श्री वर्धमान जैन क्लॉथ मार्केट, वहाँ का मैं प्रधान हूँ जी। और अभी जैसा कि ये 22 तारीख से लागू करने का बता रहे हैं, और जो ये 18% कर दिया है 2500 से ऊपर वाली चीज कपड़े पे, वो बिल्कुल हम लोगों को परेशान करने वाली बात है। कारण क्या है, जैसे पॉलिस्टर यान का जो चिप है उस पे इन्होंने ड्यूटी 12% कर दी, और जो उसका कपड़ा बनेगा उस पर 5% भी 18% भी है। जब फर्स्ट स्टेज पे इन्होंने 12 कर दी, उसके तैयार पे 5 कर दी, बनेगा तो उसी कपड़े से ना जी, बात तो वही पड़ेगी। तो ये इस तरह की जो ये चल रही है, हमारे को समझ नहीं आ रही व्यापारी को इतना हरेसमेंट क्यों किया जा रहा है जी। और व्यापारी हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी व्यापारी हैं, जो हमारे यहाँ के MP हैं, उनको तो खुद सोचना चाहिए हमारे व्यापार के बारे में जी। सर, चीज़ें ये भी आ जाती हैं कि किस तरीके का और जो इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि जब चीज़ें महंगी होंगी और GST की आप हर महीने का और क्वार्टरली का हिसाब रहता है, तो सर चीज़ें महंगी होंगी और बहुत से टाइम पे ऐसा होता है कि पैसा भी रुक जाता है बाजार में, तो चीज़ें और ज़्यादा पेचीदा हो जाएंगी, क्योंकि भरना तो आपको टाइम पे ही है। व्यापार धीरे धीरे खत्म होने का आगार पर है। अभी जैसे किसी के पास जो 2500 रुपए वाला माल है वो +5% GST का माल है, तो वो तो रेट में बेच देगा ना। हम नया माल अगर परचेज करते हैं, वही आइटम वही चीज हमें 18% देना पड़ेगा, तो हम कैसे फाइट कर पाएंगे बाजार में। हम तो पीछे की ओर व्यापार हमारा, तो हम पीछे की ओर ही चले जाएंगे। ये हमारे व्यापार को कमजोर करने की जो साजिश है, इसके लिए मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस चीज को उस पर ध्यान करा जाए, व्यापारी को इतना ना दबाया जाए कि वो अपना काम बंद ही कर दे। बाजार की स्थिति क्या बनी हुई है इस टाइम? स्थिति अभी तो फिलहाल 0 है, धीरे धीरे अभी काम है नहीं। अभी धीरे धीरे नवरात्र, भाई अभी पहले था कि भाई नवरात्रों में काम चलेगा, अब नवरात्र भी आ रहे हैं, उसको पता लग जाएगा क्या पोजीशन है बाजार की। तो नवरात्रों से तो शुरू से ही GST जब बढ़ेगी, हाँ, तो कितना मुश्किल हो जाएगा सर ग्राहकों को ये समझाना? बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। व्यापारी को जो चीज 5% पे गई हुई है उस पर 18% लेंगे, तो वो कैसे हमसे लेगा माल? वो हमसे माल लेगा ही नहीं, क्योंकि इतने लंबे चौड़े मार्जिन नहीं है कि 300 रुपये सूट पे बढ़ जाए। तो वो तो बहुत समस्या वाला काम है मेरे हिसाब से। ग्राहक भी कटेंगे और बचेंगे, व्यापारी कटेगा, दूसरी जगह से माल लेगा, और ये सब व्यापार के जो विरोध में कार्य होने सारे। व्यापारी को बिल्कुल खत्म करने की जो ये चल रही है साजिश, ये हमें समझ से बाहर है। तो जैसा कि आपने सुना, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो ये चीजें हैं वो बहुत ज्यादा पेचीदा होती जा रही हैं। जो GST एक इन्होंने रखा है और GST के जो दायरे बनाए हैं वो अनप्लान्ड है, क्योंकि जो चीजें आती हैं, जो कच्चा माल आ रहा है उसको ज्यादा में खरीदा जा रहा है, तो वो आगे सस्ते में कैसे बेच दिया जाएगा। और जो GST है, आप एक और ऐलान कर देते हैं कि ये सस्ती होने वाली है और दूसरी ओर उसी के रेट बढ़ा देते हैं। जो लोग पहले से माइंड मेकअप करके आए होंगे उनको भी समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं, इस पे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं जन जन की आवाज। नमस्कार।